बुजुर्गों के साथ बड़ी समस्या है। मैं जहाँ जिस पार्क में बैठा हूँ, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। उनमें से ये चर्चा चल रही थी, एक उसमें बुजुर्ग व्यक्ति थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, वो बोल रहे थे कि हमें जो वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी हो रही है। बताया कि हमारा बेटा दिल्ली में दरोगा है और जो बहू है वो वकील है, 2 पोते उनके हैं, भरा पूरा परिवार है। दरोगा साहब भी कमा रहे हैं, उनकी मिसेज वकील भी कमा रही हैं, लेकिन उन बुजुर्ग के लिए कोई जगह नहीं है घर में। तो मैंने तो वहाँ जा कर के देखा है, वृद्धाश्रम में जा कर के देखो, आप जिससे भी पता करोगे तो किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटिया सऊदीया में है, किसी का बेटा दुबई में है। एक से एक संपन्न परिवार के वो बुजुर्ग हैं जो वहाँ पर वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। भाई, जब तक कमाते रहोगे, घर मकान बनाते रहो, खूब कमाओ, धन इकट्ठा करो, लेकिन अंत में कुछ काम आना नहीं है। जैसे मरने के बाद आखिरी ठिकाना शमशान है, वैसे आप बुजुर्ग हो गए तो जिनकी औलादें ज़्यादा समझदार हैं, मतलब से ज़्यादा समझदार हैं, तो उनके माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम में ही जगह है, घर में जगह नहीं है। एक चीज़ और बताऊं, जो पैसे से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके माँ बाप की सेवा हो रही है। ये मैं सही बता रहा हूँ। जितना गरीब मिलेगा, जो भी रूखा सूखा खाता होगा, अपने माँ बाप को खिलाएगा। लेकिन जितना बड़ा पैसे वाला है, बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाला है, उनके यहाँ बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं है। वो बेशक अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहें कि हमारी कोठी है, हमारा बंगला है, हमारा बेटा ये है, हमारी बहू ये है, हमारा पोता ये है। दरअसल तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम बस सड़कों के फुटपाथ पर भटको, पार्कों में चक्कर लगाओ, जहाँ 4 बुजुर्ग इकट्ठा हो जाए वहाँ गपशप कर लो। घर का एक भी बेटा पोता तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है शमशान में। मैं उसमें वृद्धाश्रम में देखा है। और मरने के बाद जब शमशान तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हारी बॉडी भी नहीं जली रहेगी। जरा साग लगाते बस वहाँ छुमंतर हो लेंगे। तुम्हारी कोई कदर ही नहीं भाई। जो कुछ कमाया, बैंक बैलेंस किया, बड़े बड़े कोठी बंगले बनाए, अंत में जो है तुम्हारे लिए घर के किसी कोने में जगह मिलेगी, कोने में। आजकल कोनों में कौन बैठता है? कोई नहीं बैठता है, लेकिन तुम्हें बैठना पड़ेगा। ये बात है। जहाँ देखो, जहाँ पर जाओ, जहाँ पर देखो, वहीं पर बुजुर्गों के साथ यही समस्या है, बड़ी समस्या है। दरअसल सबसे बड़ा पाप है शरीर का बूढ़ा होना। अगर शरीर बूढ़ा हो गया है तो वो समझ लो कि बहुत बड़ा पाप है। जब तक जवान हो, कमाते रहो, पैसा इकट्ठे करते रहो, बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहो, तब तक तो सब ठीक है। लेकिन जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा, आप कमाने लायक नहीं रह जाएंगे, भाई शरीर कब तक चलेगा? कब तक चलेगा भाई? एक कहावत है कि 4 प्राणी बैठे थे एक कुएं के चबूतरे पर।
तो चारों ने विचार किया कि भाई हम लोगों की उमरिया धोखे में बीत गए हो, उमरिया धोखे में बीत गए हो। हम लोगों को पता ही नहीं कि आखिर हम लोग की ज़िंदगी है कितनी। तो चलते हैं भगवान के पास, वहाँ पर पता करते हैं कि भाई हम लोगों की ज़िंदगी आखिर है कितनी। तो चारों प्राणी गए भगवान के पास। तो आदमी ने पूछा कि भाई हमारी ज़िंदगी कितनी है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है 100 साल की है। तो नहीं, सॉरी, भगवान ने बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है 40 साल की है, 40 साल की ज़िंदगी है, आदमी को बताया। उसके बाद में बैल ने पूछा कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, क्योंकि वहाँ 4 ही प्राणी गए थे, आदमी था, बैल था, कुत्ता था और उल्लू था, यही चारों प्राणी गए थे। बैल ने पूछा कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी भी जो है 40 साल है। कुत्ते ने पूछा तो बोले कि तुम्हारी भी 40 साल है। तो जो उल्लू पक्षी होता है उसको दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात में दिखाई पड़ता है। तो उसने पूछा कि भगवान हमारी ज़िंदगी आखिर कितनी है, तो बोले कि भाई तुम सबकी ज़िंदगी 40-40 वर्ष है। दोनों वहाँ से अपनी उम्र का पता लगा करके और वापस आने लगे। अब रास्ते में खोपड़ी घूम रही है। बैल कह रहा है 40 साल तो बहुत ज़्यादा हुआ भाई, किसी दिन हमारा खेतों में काम करने का मन नहीं है तो भी हमको करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। 40 साल तो बहुत ज़्यादा है, 40 साल बहुत ज़्यादा है। कुत्ते ने कहा कि भाई मैं रात में ना भौंकूं और चोरी हो जाए तो भी कहेगा साला कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहा, भौंका नहीं, बताओ चोरी हो गई तो भी मुझे डंडे पड़ेंगे। अगर मैं भौंकता हूँ तो भी डंडे पड़ेंगे, कहते हैं हमारी नींद खराब कर दी। बहुत ज़्यादा है 40 साल, कम होनी चाहिए। उल्लू ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 40 साल बहुत ज़्यादा है। अब हमको भाई रात में दिखाई पड़ता, दिन में दिखाई पड़ता नहीं। अब दिन में अगर हमारे भूख लगे तो क्या खाऊं, मजबूरी में दिन में से पड़ा रहना पड़ता है, देखते रहो, वो दिखाई पड़ता ही नहीं। बहुत ज़्यादा है 40 साल। तो बैल, कुत्ता और उल्लू ने आदमी से कहा कि यार ऐसा करो भैया कि 40-40 साल उम्र ज़्यादा है, चलो भगवान के पास चलते हैं कि कुछ कम कर दें। तो आदमी ने कहा भाई तुमको जाना है तो जाओ, हमारी ज़्यादा नहीं, हमारी ठीक है। तो सब कहने लगे भाई देखो तुम आदमी हो, सबसे समझदार हो, चल करके भगवान से बात करो और तुम अच्छी तरह से भगवान को बता भी लोगे। तो भाई वो चारों फिर भगवान के पास गए। भगवान ने पूछा अभी भी तो आए थे, कैसे वापस लौट आए? तो आदमी ने कहा कि भगवान इन सबको उम्र ज़्यादा लग रही है। तो बैल ने पूरी कहानी बताई कि ऐसा है भगवान, मुझे अगर मान लो खेतों में काम नहीं करना है, मेरी तबीयत ख़राब है, कोई बात है, तो भी मुझे ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है, तो ऐसा करो हमारी उम्र कम कर दो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हारी हम 20 साल कम कर देते हैं। अब तुम्हारी बची 20 साल, तुम्हारी 20 साल हम कम कर देते हैं। और तुम तीनों में से, आदमी, कुत्ता, उल्लू, तुम तीनों में से अगर कोई लेना चाहो तो 20 वर्ष ले सकता है ये। भाई उन तीनों को पहले ज़्यादा लग रही थी। तो आदमी ने कहा कि फिर हमें दे दो, भाई इनकी कम किया वो हमें दे दो। तो आदमी ने ले लिया, आदमी की उम्र हो गई 60 साल। यही रोना, कुत्ते ने रोया, कुत्ते की 20 वर्ष कम कर दिया। तो आदमी ने कहा ये भी हमें दे दो। तो आदमी को गई 60, 20, 80 साल। यही रोना उल्लू ने रोया। तो भगवान ने कहा तुम्हारी भी 20 साल कम कर देते हैं। तो आदमी ने कहा कि भगवान जब सबकी उम्र 20-20 हमें दे दिया है तो इसकी भी हमें दे दो।
तो भगवान ने उसको दे दिया। तो 80, 20, 100 साल। इस कलयुग में आदमी की उम्र का प्रमाण 100 साल माना गया है, लेकिन 100 साल जीता कौन है? लेकिन 100 साल माना गया है। तो जो आदमी की असली ज़िंदगी है, असली ज़िंदगी जो है 40 साल, उसमें किसी को सोचता नहीं है, ना किसी को देखता है। जो कुछ हूँ मैं हूँ, मैं। मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं, मुझसे कोई बड़ा बलवान नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई पैसे वाला नहीं। ऐसे बकते 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 रहो। लेकिन जो असली 40 साल की ज़िंदगी है, उसमें आपने कुछ कमा धमा करके इकट्ठा नहीं किया, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, तो 40 साल के बाद 20 वर्ष आपको बैल की ज़िंदगी मिली, बैल की ज़िंदगी। जब 40 साल आप अयासी में गुजार देंगे, तो 20 साल आप बैल की तरह जम के काम करेंगे, रातों दिन काम करना पड़ेगा, तब परिवार पाल पाएंगे। क्योंकि वो 20 साल बैलों की ज़िंदगी मिली हुई है आपको, बैल की तरह खपना पड़ेगा। उसके बाद 60 से 80 साल वो कुत्ते की ज़िंदगी है। जो 60 साल से 80 साल 20 साल की जो ज़िंदगी आपको मिली है, वो कुत्ते वाली ज़िंदगी है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, आपके पोते भी बड़े हो जाएंगी, पोतियाँ भी बड़ी हो जाएंगी, बेटे भी बाल बच्चे वाले हो जाएंगे। आप कुछ बोल कर देखो, अपने मन मुताबिक बोल कर देखो। भाव 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 करते रहो, भौंकते रहोगे, कोई सुनेगा नहीं। पोते को बुलाओगे, वो बहाना मार कर चलता बनेगा, तुम भौंकते रहो। तुमको भौंकना पड़ेगा, भौंकने पर भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो ज़िंदगी है कुत्ते वाली, वो भौंकना ही पड़ेगा। उसके बाद 80 से जो 100 साल की ज़िंदगी है, वो आपको उल्लू वाली है। जब आप 80 साल के हो जाएंगे, तो आपकी आंखें भी कमज़ोर हो जाएंगी, आंखें भी जवाब दे देंगी, आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। आप चारपाई पर बैठे लेटे टुकुर टुकुर देखते रहो, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता नहीं है। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो देखते रहो, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो ये भोगना पड़ेगा। जो हमने ले रखा है ये गैरों की ज़िंदगी, वो हमको भुगतना ही भुगतना है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ऐसे ही बैठना पड़ेगा आप लोगों को। ये होती है बुजुर्गों की ज़िंदगी। घर में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। बहुत खास करके बुजुर्गों के साथ बड़ी समस्या है। ये देखा जाए तो ये अपने घर के काफ़ी संपन्न होंगे, अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया होगा। ऐसी बात नहीं कि ना कमाया होगा, बहुत कुछ कमाया होगा, बहुत कुछ बनाया होगा। अच्छे खासे बच्चे होंगे, बच्चे भी एक से एक पद पर काम करने वाला होगा। कोई बिजनेसमैन होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा। लेकिन इनके पास बैठने वाला कोई नहीं है। इनको अपनी ज़िंदगी यही खपानी पड़ेगी। इसमें से ज़्यादातर पेंशनियर होंगे। रखो पेंशन अपने पास, तुम्हारी पेंशन को उनको ज़रूरत नहीं। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, उनकी ज़िंदगी में दखलंदाजी ना करो। अब तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनो। बहुत समस्या है, खासकर बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ में। सास बहू की नहीं बनती,
यही तो समस्या है, सास बहू की क्यों नहीं बनती, यही कारण है। क्योंकि सास भी बुजुर्ग है। अब जब शरीर बूढ़ा हो गया है तो उस बूढ़े शरीर में उतने काम करने की क्षमता भी तो नहीं रह जाती भाई, क्षमता कहाँ रह जाती है। तो ये सब चक्कर है। अब उसमें क्या किया जाए, ये सब समय का खेल है। किसी को हम दोष नहीं दे रहे हैं, अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि भाई जिस व्यक्ति ने हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, शादी विवाह किया है, तो थोड़ा उसके बारे में भी ध्यान दें। सभी बच्चे नहीं होते हैं ऐसा, लेकिन अधिकतर घरों में आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। उनके लिए जो है कोई स्थान नहीं होता है घर में। अपने मन मुताबिक भाई पेंशन आ रही है, पेंशन भी घर में लगा रहे हैं, लेकिन वो अगर चाहें कि अपने मन मुताबिक घर में खाना पकवा कर खा ले तो नहीं खा सकते। तुरंत जवाब आ जाएगा, ना ना ये सब नहीं बनेगा, ये सब क्यों खाते हो इस उम्र में, नुकसान करता है। तुमको ज़्यादा तली भुनी चीज़ अच्छी लगती है, जब खाते थे तब खाते, तब तुम्हें नुकसान करेगा, फिर चलो दवाई पानी कराओ लो। बना कुछ नहीं, भाषण दुनिया भर का झाड़ दिया गया। तो भाषण सुनोगे, अगर कुछ बोलोगे भी तो भाषण सुनोगे, मिलना मिलाना कुछ नहीं। बस पैसा रखे हो, जाओ बाज़ार में खाओ, क्योंकि बाज़ार में शुद्ध चीज़ मिलती है, बाज़ार में शुद्ध चीज़ मिलती है। बाज़ार का आपको हर चीज़ शुद्ध मिलेगा। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। और बुजुर्गों के साथ बड़ी दिक्कत है। आज भी इस पार्क में आए हुए हैं, यहाँ पर बड़ी समस्या है। जब तक आप कमाते रहोगे, कमाते रहोगे, कमाते रहोगे, तभी तक आपकी पूंछ होगी। जिस दिन आपका कमाना बंद हो जाएगा, कोई पूंछ नहीं रहेगी, ना आपके पास कोई बैठेगा। आप जा कर के, अब तो खैर साधन मिल गया है, मोबाइल में टाइम पास करो। कोई भी बच्चा घर का पास बैठने वाला नहीं है। ये बड़ी समस्या है बुजुर्गों के साथ कि उनके पास कोई भी बच्चा नहीं बैठता है। जैसे ये फूल खिलते हैं, फूलों में बहार आती है, ठीक इसी प्रकार इंसान भी है। हर इंसान के जीवन में एक बार बहार ज़रूर आती है, और जैसे ये फूल धीरे धीरे कुछ दिन के बाद मुरझा जाते हैं, हर इंसान भी फूलों की तरह ही मुरझा करके जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहेगी, इसको जीना पड़ेगा। चाहे हंस के जियो, चाहे रो के जियो, आपको ये ज़िंदगी जीना ही पड़ेगा। 100 की सीधी एक बात है। हंस लो, गा लो, महफिलें सजा लो, जो मर्जी कर लो, जीना पड़ेगा और जीना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई भी कीमत ज़िंदगी की नहीं है। तो हमको जो है हर हाल में जीना चाहिए।
अब हमारा भी समय ख़त्म हो गया, हम भी घर की तरफ निकलेंगे। और आज हम सुबह लेट भी हो गए आने में, तो चलते हैं घर की तरफ। और आज थोड़ा गर्मी भी पड़ेगी। ये पीछे देखो, इतने आलीशान आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें हैं, लेकिन आप इन घरों में जाकर देखोगे ना, तो 2-4 नहीं, 100-150 बुजुर्ग आपको ऐसे मिल जाएंगे, जिनके पास कोई बैठने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे सब अपना बोरिया बिस्तर लेकर आते हैं, अपना बोरी बिस्तर लेकर आते हैं, बैठते हैं, गपशप मारते हैं, बोरी बिस्तर समेटा और चलते बने। तो ये होती है ज़िंदगी, यही ज़िंदगी है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना। और मैं तो ये कहूँगा कि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनका सम्मान अवश्य करना, क्योंकि वही अवस्था एक दिन हमारी भी होने वाली है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये जो जवानी हमेशा रहने वाली नहीं, बुढ़ापा सबके पास आना है। इसलिए बुज़ुर्गों का सम्मान अवश्य करो, अगर आप अपना सम्मान बुढ़ापे में चाहते हैं तो। भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, 100 की सीधी एक बात। नमस्कार।